अब मैं मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। अपने अछूते उसलूब, अपने खूबसूरत डिक्शन और नए मौजूआत से सुनने और पढ़ने वालों को मशहूर कर देने वाला शायर हमारे दरमियान मौजूद है, जो इस मुशायरे को बड़ी कामयाबी के साथ पैगाम तक पहुंचाए हैं। एक शाम कौमी एकता के नाम का यह मुशायरा जो अपनी उरूज पे है, आज का ये मुशायरा बहुत ही खूबसूरत अंजाम दे रहे थे हमारे बड़े भाई अकमल बलरामपुरी जी। मैं इनको इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं, बड़े अदब के साथ इनको दावते सुखन देता हूं। देखिए, मैं आपके बीच में ज़्यादा नहीं 5 मिनट रहूँगा, क्योंकि अब हमारी फहरिस्त में गुले सबा साहिबा है, मेरे बाद वो पढ़ेंगी और फिर बिहारी लाल अंबर भाई। बहुत ज़्यादा ये मुशायरा आधे घंटे और चलेगा। मेरे बहुत सारे नौजवान दोस्त हैं जिनकी डिमांड थी, ये इरफान भाई आए हैं तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी से। ये इलाका मेरे लिए कोई नया नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए तमाम चेहरों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं हर किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप सब मुझे बेहद अजीज हैं। ये मेरे नौजवान दोस्त हैं। उधर पीछे जो दोस्त बैठे हैं, ये मेरा दोस्त हम्माद है, जमील ये सामने है, राजा ये अनस भाई है। मैं चाहूँ तो सबके नाम उंगलियों पे गिना सकता हूँ। जुबैर भाई इधर खड़े हैं। मैं चाहता हूँ कुछ शेर पढ़ूँ आपके बीच में और फिर अपनी जगह लूँ। स्वागत है भाई। नौजवान साथियों के लिए है ये शेर। इरफान भाई, आप का जो हुक्म था वो शेर में सबसे पहले पढ़ता हूँ। पढ़ूं? अरे बिहारी आएंगे मेरे ही बाद आएंगे, मेरे बगैर आएंगे नहीं वो। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें इबारत भाई के लिए, शिव सागर भाई के लिए। यकीन जानिएगा ये इबारत भाई का हुक्म था कि रिजवान भाई यहाँ पे आ गए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे बैठा था, मैं निजामत कर रहा था। मैं निजामत नहीं करता हूँ अमूमन। मैं एक बार एक वाकया आपको बताता हूँ। एक आदमी था, वो मुर्गियां पालने का बहुत शौकीन था। तो उसने एक दिन कहा कि महंगाई का जमाना बहुत आ गया है, इसलिए हर मुर्गी जो है कल से 4 अंडे देगी। मालिक रोज आके चेक करता था। एक दिन देखा कि उसने जो है, एक जो मुर्गी थी उसमें उसने सिर्फ 2 ही अंडे दिए थे। तो मालिक ने गुस्से में कहा उससे कि तुमने 2 ही अंडे क्यों दिए जबकि मैंने कहा था 4? तो उसने कहा, सरकार ये आपका डर था कि मैंने 2 अंडे दिए, नहीं तो मैं तो मुर्गा हूं, मुर्गी हूं ही नहीं। तो ये भाई की मोहब्बत थी कि मैं निजामत यहाँ पे कर रहा था, नहीं तो मैं निजामत नहीं करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक किया तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें, नहीं तो कोई बात। ये स्कूल इबारत भाई ने ये यहाँ पे एक तालीम का गहवारा खोला है। इंसान जो है माँ की पेट से लेके कब्र तक जो उसकी आखिरी मंजिल होती है, वहां तक वो तालिब इल्म होता, वो सब सीखता है। मैं भी अपने गांव के इन्हीं छोटे छोटे स्कूलों में मैंने पढ़ करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मेरी तालीम मुकम्मल हुई और मैं आपके बीच में हूं। मैं चाहता हूं कि जिस मेहनत के साथ इबारत अली भाई ये पूरा स्कूल चलाते हैं, यकीन जानिएगा स्कूल चलाना कोई आम सी बात नहीं है, बहुत सारे मसले होते हैं। मैं इनकी हिम्मत को सलाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस इलाके के आप इनको मजबूत करें। यकीन जानिएगा दोस्तों, आज ये सिर्फ 2 मंजिला की बिल्डिंग है, कल हो सकता है यूनिवर्सिटी की शक्ल में भी तब्दील हो सकता है। रिजवान बिल्डर भाई हैं हमारे बीच में हैं। ये सिर्फ प्लाटिंग ही नहीं करते हैं, सबने का ये प्लाट बेचते हैं। इनका सबसे अच्छा काम तो किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बताता हूं। जब कोरोना आया था तो यही वो शख्स था जिसने बिना पुलिस के डंडे से डरे हुए लखनऊ की सड़कों पर पलायन करने वाले तमाम मुसाफिरों को खाना तकसीम किया था। मैं मुबारक करता हूं रिजवान बिल्डर भाई को। अब मैं शेर पढ़ता हूं, नौजवान दोस्त है अनस भाई। शेर की नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कुतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है।
जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कुतरने वाला है, फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है, जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला। अभी तमाम शायर आए मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो जिस चीज के लिए बदनाम हूं वो ये है कि मैं मोहब्बत के खिलाफ पढ़ता हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दिल्ली, मेरे वालिद ने मुझे भेजा था कि इंजीनियर बनेगा बेटा, डॉक्टर बनेगा जामिया में, लेकिन इत्तेफाक से साहिल लुधियानवी की किताब लग गई हाथ में, मैं शायर हो गया। और यकीन जानिएगा जो आदमी शायर सब होता है। एक शेर में पढ़ता हूं नौजवान दोस्तों के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, कि असली बात बताऊंगा तो आपकी भी पोल खोलनी पड़ेगी असद भाई, आपने भी बहुत कारनामे किए। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। इबारत भाई 5 मिनट बैठ जाइए भाई, यकीन जानिएगा आप बहुत सस्ते निपटा रहे हैं, ये तो हम लोग बहुत महंगे लोग हैं। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। देखकर बिहारी भाई, देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे 1000 लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। और रिजवान भाई ये शेर आपके हवाले से है, मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे, मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वहीं मिलता। अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहां नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। देखिए इबारत भाई यहाँ पे मौजूद है, मैं पढ़ूंगा, दोबारा भी पढ़ूंगा। देखिए आज की सदारत जो है, कन्वीनर भी जो है हमारे खान साहब है, इबारत भाई, सदारत भी जो है क्या नाम है खान साहब भी कर रहे रिजवान भाई, और इत्तेफाक से मैं भी उसी कबीले से हूँ। 2 मिसरे पढ़ता हूँ रिजवान भाई के हवाले से, हालांकि ये शेर में सिर्फ इन्हीं को भेजता था कि उसे ये हक है शराफत से जाके मर जाए, उसे ये हक है शराफत से जाके मर जाए। पठान वादा करे और फिर मुकर जाए, पठान वादा करे और फिर मुकर जाए। मतलब इस दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वहीं मिलता। अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहाँ नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। 2 शेर और पढ़ूंगा, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगा, फिर गुले सबा साहिबा पढ़ेंगे। एक शेर है दोस्तों की, दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी। देखिए मैं बता दूं दोस्तों, मैं शायरी बहुत प्रैक्टिकल करता हूं। मुझे मालूम है यहाँ पे जितने नौजवान दोस्त हैं, हो सकता है कि आपने इश्क किया हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा मैंने इश्क किया है। मैं शेर पढ़ता हूं,
कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, तूने उसके लिए अपनों से बगावत की थी। जा चला जा तू मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी हमने हुकूमत की थी। जा चला जा तू मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी हमने हुकूमत की थी। इबारत भाई ये शेर कि आज आए हो बताने की मेरे साथ हो सब, तुम ही लोगों ने कभी मेरी खिलाफत की थी। आज आए हो बताने की मेरे साथ हो सब, तुम ही लोगों ने कभी मेरी खिलाफत की थी। और जाते जाते एक शेर में आप सबकी नजर करूंगा, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। उससे पहले एक शेर है बहुत मशहूर हुआ था उस बीच में कि एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। और ये जितने तमाम कैमरामैन, ये शेर इनके लिए है कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। सहर महमूद भाई, कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती। और ये आखिरी शेर है दोस्तों, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। ये रिजवान भाई की लिखा था कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर ज़ादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा, अमीर ज़ादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा। दोबारा के चक्कर में ट्रेन छूट जाती है कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर ज़ादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा। मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को तूने तोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था।